और क्रांति में मैंने आपको बहुत सारी बातें पढ़ा दी थी, याद है? मैंने पढ़ाया था राजस्थान में कुल कितनी छावनियां थी? ट्रिक याद है? क्या बोलो? हाय हाय ऐसे कुछ तो क्या कहोगे, बोलो? एक बयान देखे नहीं, ऐसे क्या बनेगा? ब्याह से ब्यावर, न से नसीराबाद, दे से देवली, खे से खेरवड़ा, नी से निम्मचे। हमने नसीराबाद में विद्रोह पढ़ लिया था। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857। नीमच में विद्रोह पढ़ लिया था। नीमच में विद्रोह कब हुआ था? 3 जून 1857। ओके, फिर हमने पढ़ा था देवली टोंक में विद्रोह कब हुआ था? 5 जून 1857। एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त 1857। चलो, दिल्ली मारो फिरंगी को नारा कौन सी छावनी में दिया गया? एरनपुरा छावनी में दिया गया। हमने पूरी एरनपुरा छावनी पढ़ ली। तो बात करते हैं इससे आगे। भैया जी, आज हम बात करते हैं कोटा में विद्रोह। कोटा में विद्रोह। और सुनना मेरी बात, समझने का प्रयास करना। एक बार लिखना बंद कर दें, सबका ध्यान इधर। भैया जी, कोटा हमने पढ़ा, कोटा कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी। कोटा कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी कोटा में क्या हुआ था? विद्रोह। और लगभग यहां पर 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने शासन किया था। भैया कहां पर, बोलो? कोटा में। कोटा भैया जहां कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी, उसके बावजूद यहां क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया और कोटा पे अधिकार करके लगभग 6 महीने तक कोटा पर शासन किया था। किसने, बोलो? क्रांतिकारियों ने। तो कोटा में विद्रोह कैसे हुआ था? आइए हम पिक्चर की तरफ देखते हैं, इसको सुनने का प्रयास करते, ध्यान से सुनना। भैया जी, एक बार क्या होता है, हमने पढ़ा ये एक जगह कोटा। उस समय कोटा का एक पॉलिटिक्स एजेंट था जिसका नाम था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन कोटा का एक पॉलिटिकल एजेंट, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक पद है। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर था, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मौसन था, और भैया कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। ठीक है भैया जी, मैंने आपको पढ़ाया जब यहां पर एक जगह नीमच, जब नीमच में विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, बोलो? 3 जून 1857 को हुआ था। कि भैया जब नीमच का विद्रोह हुआ था, तो कोटा का पॉलिटिक्स एजेंट मेजर बर्टन नीमच में गया था, नीमच के विद्रोह को दबाने गया था, नीमच के विद्रोह को शांत करने के लिए हमारे कोटा का पॉलिटिक्स एजेंट मेजर बर्टन भैया कहां पे चला गया? नीमच में। ओके, जैसे नीमच में गया, उस समय कोटा का एक शासक हुआ करता था, या महाराव भी आप कह सकते हो भैया, जिसका नाम था महाराव राम सिंह सेकंड। महाराव राम सिंह सेकंड, ये कोटा का महाराव था। एक प्रकार से कोटा का क्या था? ये शासक था। तो भैया क्या होता है, जब कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन भैया नीमच में गया और नीमच के विद्रोह को दबाया और नीमच के विद्रोह को शांत करके, नीमच के विद्रोह को रोक कर जब पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन वापस कोटा में लौटा 12 सितंबर 1857 को, जैसे ही मेजर बर्टन नीमच के विद्रोह को दबाकर वापस 12 अक्टूबर 1857 में कोटा में लौटा, और लौटते ही बेटा हो गया। कौन, बोलो? अरे कौन रे? मेजर बर्टन कोटा में लौटा और लौटते ही आया, और जो राम सिंह है, राम सिंह के दरबार में आया और राम सिंह को कहा कि राम सिंह, तेरे दरबार में जो भी हम अंग्रेजों के दुश्मन छिप कर बैठे हैं, उनको बाहर निकाल दे। तेरे दरबार में हम अंग्रेजों के दुश्मन जो भी छिप कर बैठे हैं, उनको बाहर निकाल दे, हमें सौंप दे या मार दे। और अंग्रेजों के दुश्मन कौन? क्रांतिकारी। भाई अंग्रेजों के दुश्मन कौन? क्रांतिकारी। तो जब 12
अक्टूबर को कोटा का एजेंट मेजर बर्टन नीमच के विद्रोह को शांत करके 12 अक्टूबर को अपने कोटा में लौटा। तो लौटते राम सिंह सेकंड को कहा कि राम सिंह सेकंड, तेरे दरबार में जो भी विद्रोही छिपकर बैठे हैं, हम अंग्रेजों के शत्रु छिपकर बैठे हैं, उनको हमें सौंप दे या उनको मार दे। ये खबर पूरे कोटा शहर में आग की तरह फैल गई। पूरे कोटा में खबर फैल गई कि मेजर बर्टन क्रांतिकारियों की डिमांड कर रहा है, मेजर बर्टन राम सिंह पर दबाव डाल रहा है, राम सिंह भी अंग्रेजों की सहायता करने वाला है। ऐसी खबर पूरे कोटा शहर में आग की तरह फैल गई। जैसी कोटा में खबर फैली, उस समय कोटा के जो क्रांतिकारी नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, उनका नाम था मेहराब खां। मेहराब खां, लाला जयदयाल, लाला जयदयाल, जियालाल, रतनलाल आदि, ये भैया कुछ क्रांतिकारी नेता थे उस जमाने के कोटा के, जिनका नाम है मेहराब खां, जिनका नाम है लाला जयदयाल है, जिनका नाम है जियालाल है, जिनका नाम है रतनलाल है। ये सारे के सारे कोटा के क्रांतिकारी नेता थे, कुछ क्रांतिकारी योद्धा थे। मेजर बर्टन ने क्रांतिकारियों की डिमांड की, यहाँ के राजा पर है राम सिंह के ऊपर दबाव डाला और राम सिंह से डिमांड की कि तू क्रांतिकारियों को हमें सौंप दे। तो ये खबर जी इनके पास पहुंचे, तो इन क्रांतिकारियों ने क्या किया, दो भाई थे, दो भाइयों को बुलाया। एक का नाम था नारायण पलटन, नारायण पलटन, और एक का नाम था भवानी पलटन, भवानी पलटन। दो भाई थे, एक का नाम था नारायण पलटन, एक का नाम था भवानी पलटन। तो इन क्रांतिकारियों ने इनको कहा, तो भैया क्रांतिकारियों के कहने पर नारायण पलटन, भवानी पलटन ने क्या किया, एक दिन मौका देखा और तारीख थी 15 अक्टूबर। क्या थी? 15 अक्टूबर के दिन गए और जो कोटा का पोर्ट एजेंट है मेजर बर्टन, मेजर बर्टन पकड़ के इसकी नाड़ की काट दी। जो पोर्ट एजेंट है, दोनों भाई गए, नारायण और भवानी दोनों गए, और जो कोटा का पोर्ट एजेंट था मेजर बर्टन, उसकी नाड़ की काट दी और सिर को काट के फुटबॉल की तरह कबड्डी खेले। और हाँ, फुटबॉल की तरह फिर नाड़ की को भाले पर रखा, भाला लिया हाथ में, भाले के ऊपर उस सर था किसका, मेजर बर्टन का, सिर को रखा और भाले को हाथ में लेकर कोटा की गली गली के अंदर बोलने बोलने में उसके सर को घुमाया था। किसके सर को घुमाया था? भाले के ऊपर मूंड के रखकर कोटा शहर की गली गली में क्रांतिकारियों ने घुमाया कि छोटे मोटे कोई अंग्रेज अगर सोच रहे होंगे हमारे खिलाफ आने की, तो मूंड के देखकर ऐसा घरों में वापस घुस जाएंगे। ऐसे पूरे सिर को मेजर बर्टन का सिर काट कर 15 अक्टूबर को भैया पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया था मेजर बर्टन ने। इन क्रांतिकारियों ने क्या किया, जो राम सिंह था, क्रांतिकारियों को संदेह था कि राम सिंह के अंग्रेजों की मदद करें, तो इन क्रांतिकारियों ने राम सिंह को एक हवेली में नजरबंद कर दिया। कोटा की एक हवेली है जहां पर नजरबंद कर दिया, हवेली के अंदर कैद कर दिया। बाद में हालांकि पूछा जाए कि कोटा में विद्रोह कब हुआ था, 15 अक्टूबर। कब हुआ था रे? 15 अक्टूबर है। बाद में क्या होता है कि मैंने कहा कि कोटा के अंदर जो यहाँ का राजा है राम सिंह सेकंड, इसको क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया। मतलब हवेली के अंदर रहेगा, क्रांतिकारी नजर रखेंगे हर एक मूवमेंट पर, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हवेली के अंदर रहेगा। ऐसा नजरबंद राम सिंह सेकंड को जो हमारे क्रांतिकारी थे उन लोगों ने कर दिया। बाद में ऐसा कहते हैं कि एक कोटा में मंदिर है, मथुराधीश का मंदिर, मथुराधीश का मंदिर कहां पर है? कोटा में। इस मंदिर के पुजारी हैं जिनका नाम है कन्हैया लाल गोस्वामी, कन्हैया लाल गोस्वामी, ये इस मंदिर के पुजारी हैं। तो बाद में अभी इसको नजरबंद कर रखा है, एक प्रकार से बंदी बना रखा है, कैद कर रखा है राम सिंह सेकंड को। तो बाद में कोटा के मथुराधीश मंदिर के पुजारी कन्हैयालाल गोस्वामी आए और इस गोस्वामी ने क्रांतिकारियों
और राम सिंह सेकंड है, इनके बीच में समझौता करवाया और वापस इस राम सिंह सेकंड को रिहा करवाया। समझौता हो गया और फिर क्रांतिकारियों ने राम सिंह सेकंड को क्या कर दिया था, रिहा कर दिया। कोटा में अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेज शासन था, तो क्रांतिकारियों ने अपना अधिकार कर लिया है। बर्टन की सर को भाले पे रखकर कोटा शहर की गलियों में घुमाया है। फिर कोटा पर क्रांतिकारियों का अधिकार है, पूरे कोटा में क्रांतिकारियों ने झंडे गाड़ दिए। अब क्या होता है, इस बात का पता अंग्रेजों को चला, तो अंग्रेजों ने कहा कि यार पूरे कोटा पे क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया, विद्रोह हो गया। तो ऐसा कहते हैं कि फिर अंग्रेज गए करौली में। कहा गए, करौली का एक शासक था, उसका नाम था मदनपाल। क्या नाम था, करौली का एक शासक है, नाम क्या उसका, मदनपाल। मदनपाल के पास गए और मदनपाल ने मन धन से अंग्रेजों की सहायता करी। करौली का मदनपाल जो है उसने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता करी और मदनपाल के साथ में अंग्रेज सारे के सारे कोटा में आए। और भैया लगभग 30 मार्च 1858 के आसपास से भैया कोटा पर वापस अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। किसकी सहायता से, मदन पाल की सहायता से। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कोटा के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक कौन था, बोलो। मदनपाल। कौन था रे, ये अंग्रेजों ने क्या किया, को करौली के मदनपाल की सहायता से कोटा के विद्रोह को 30 मार्च 1858 में कोटा के विद्रोह को शांत कर दिया। वापस अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। और ऐसा कहते हैं जो क्रांतिकारी नेता थे, जिनका नाम है लाला जयदयाल है और नेता का मेहराब खां, इनको फिर अंग्रेजों ने पकड़ कर लगभग 1860 में इनको फांसी दे दी गई। इनको फांसी पे लटका कर मार दिया गया। जो क्रांतिकारी थे भैया लाला जयदयाल है और मेहराब खां, उन्हें बाद में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1860 में भैया, क्योंकि इन्होंने मेजर बर्टन का सिर कटवाया था, इसलिए इन दोनों को पकड़कर 1860 में फांसी की सजा दे दी गई। फांसी पर इनको लटका दिया गया। तो हाँ, इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने क्या किया, जो करौली का मदनपाल है, करौली का मदनपाल है, इसने अंग्रेजों की सहायता करी थी तन मन धन से। अंग्रेज खुश हुए, भाई अंग्रेज खुश हुए कि बंदे ने हमारी सपोर्ट किया है, कोटा के विद्रोह को दबाने में, कोटा पर वापस अधिकार करने में बंदे ने, मदनपाल ने हमारा सपोर्ट किया है। अंग्रेजों ने खुश होकर मदनपाल को GCSI की उपाधि प्रदान की, ग्रेट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया। ग्रेट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा इसी मदनपाल को GCSI की उपाधि प्रदान की। और हाँ, इस मदनपाल को पहले 13 तोपों की सलामी दी जाती थी, तोपों की संख्या बढ़ा दी, तोपों की संख्या कर दी 17। कितनी इंपोर्टेंट, क्योंकि मदनपाल ने, करौली का मदनपाल, जिसने 1857 की क्रांति में इन अंग्रेजों का हरामखोर का साथ दिया, इसलिए अंग्रेज खुश हुए और अंग्रेजों ने खुश होकर GCSI ग्रेट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की। इतना ही नहीं, इस मदनपाल को पहले कहीं जाता था फंक्शन में 13 तोपों की सलामी मिलती थी, तो अंग्रेजों ने तोपों की सलामी बढ़ा दी और इसको अब 17 तोपों की सलामी दी जाती है। ऐसा किसके साथ किया था, मदनपाल के साथ। और हाँ, राम सिंह सेकंड, जो कोटा का महाराज था, शासक था, भैया इसको कहा कि तेरी जिम्मेदारी थी, अंग्रेजों ने कहा तेरी जिम्मेदारी थी कि तू मेजर बर्टन की बताए, उसकी सुरक्षा करे, लेकिन तूने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। तूने मेजर बर्टन की सुरक्षा में लापरवाही बरती, इसलिए मेजर बर्टन का सिर काट दिया गया, मेजर बर्टन मारा गया। ये सजा मिलेगी। सजा के तौर पर जो राम सिंह सेकंड था, इसको पहले 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, सलामी करके स्पिन करके इसको 13 तोपे कर दी, तो इसको 17 तोपों की जगह पर तोपों की सलामी भैया कितनी कर दी, बोलो, 13 तोपों की सलामी कर दी।
और हाँ, राम सिंह सेकंड की लगभग 127 तोपें इसके घर पे पड़ी हुई थी। राम सिंह सेकंड के तो 127 तोपों के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और उन्होंने कहा कि तेरे को जरूरत नहीं इनकी, हम लेके जा रहे हैं। तो इस राम सिंह सेकंड की 127 तोपों के ऊपर अंग्रेजों ने अपना क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। कर लोगे? अरे हाँ ना, ये कहां का विद्रोह है अपना? कोटा का विद्रोह था। और हाँ, इस राम सिंह सेकंड के कुछ सेनापति थे, उनका नाम था रतनलाल और एक और था। इन दोनों को भी फांसी दी थी, रतनलाल जियालाल, इनको भी भैया फांसी दे दी गई थी इस समय अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। ये होता है अपना कोटा का विद्रोह। कर लोगे क्या? अरे हो जाएगा क्या? यस, एक बार आपको रिपीट करना है।